सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि मैं एक और बार प्रभु के वचन को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता, सुंदर समय सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आपके लोगों को, आपकी वाणी को, आपके वचन को शेयर करने वाली हो सकी। प्रभु, आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें पिता परमेश्वर। आज के जो वचन का बीज यहाँ पे बोया जाए वो एक उपजाऊ भूमि पे गिरे और फलवंत होने पाए प्रभु जी, और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें। आज के वचनों को समझने में और समझाने में आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका सामर्थ हम पे काम करे। बोलने वाले और सुनने वाले सभी को आशीर्वादित करें। और पिता, जितने भी लोग पिता इस वचन को सुने, उनका मन फिराव हो और वो आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज हम एक ही वचन लेंगे, एक या दो वचनों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी गहरी बातें हैं। अगर हम ये बातें सीख गए और इन बातों को हमने अपने जीवन में लागू कर दिया तो हम बहुत जल्दी जो है उन ब्लेसिंग के वारिस हो सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ठीक है, तो आप निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह 29th चैप्टर एंड वर्स 11। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा और आप इसका मतलब भी समझते होंगे, लेकिन हर बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया हमें सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ नया इससे सीखे। प्रभु हमें खुद सिखाएगा। तो अब आप इस वचन पे थोड़ा गौर करिए, थोड़ा गहराई में चलिए। इसमें लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो मैं कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि का मतलब तो आप समझते हैं। यहोवा की यह वाणी है मतलब यहोवा की यह वाणी, यह वचन, ये जो बात है ये यहोवा परमेश्वर ने कही है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। इसका मतलब है कि हम सभी के विषय में परमेश्वर ने कोई ना कोई कल्पनाएं करके रखी है, कोई ना कोई इमेजिनेशन करके रखी है, कोई ना कोई योजना बना के रखी है। मतलब परमेश्वर जो है हम सभी से प्यार करता है और हम सभी के बारे में सोचता है और हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, योजनाएं करता है कि मैं अपनी इस बेटी को क्या दूं, कैसे दूं, किस टाइम दूं, कैसे इसको परेशानियों से बाहर निकालूं, कैसे इसको अंधकार से ज्योति में लाऊं, कैसे इसको शैतान के बंधन से छुड़ा के लाऊं, कैसे इसको अनंत जीवन का वारिस बनाऊं। ये सब क्या है? परमेश्वर की कल्पनाएं। सिर्फ कल्पनाएं हैं, वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो योजना बना रहा है ना। वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मतलब जारी है, अभी इमेजिनेशन हो रही है, अभी हो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। इसमें ये नहीं लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है। करता हूँ मतलब परमेश्वर सोचता रहता है डे बाय डे। प्रभु हर पल ये सोचता है, परमेश्वर हर पल ये सोचता है, हमारे बारे में सोचता है, इमेजिनेशन करता है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि करता हूँ और की है में डिफरेंस है। ठीक है, करता हूँ मतलब परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में योजनाएं बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो सोच रहा है कुछ हमारे बारे में, है ना। आगे क्या लिखा है कि उन्हें मैं जानता हूँ,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। तो परमेश्वर अपने वचन से हमें क्लियरली बोल रहा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पनाएं कर रहा है ना, जो इमेजिनेशन कर रहा है, जो हमारे लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, परमेश्वर जो सोच रहा है हमारे बारे में, उसमें हमारी हानि नहीं है। वो परमेश्वर ने बोला कि उन्हें मैं जानता हूँ, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लिए माइंड में हमारे लिए क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं बन रही है, क्या वो हमें देना चाहता है, किस तरीके से देना चाहता है, किस समय देना चाहता है। परमेश्वर हर समय ये सोचता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें मैं जानता हूँ, मतलब सिर्फ परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। बस हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से बोला है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, कि उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है, वो हमारी फ़ायदे की है। तो परमेश्वर जो हमारे बारे में योजना बनाएगा, जो हमारे विषय, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे अनंत काल के जीवन को लेके जो कुछ भी सोचेगा, वो हमारे हानि के लिए नहीं होगी, वो हमारी भलाई के लिए, हमारे कुशल ही की है। और कुछ नहीं, सीधा लिखा है वरन कुशल ही की है, मतलब इसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वो जो भी सोचा होगा प्रभु, जो भी प्लानिंग करेगा हमारे लिए, वो हमारी कुशल के लिए होगी, हमारे लाभ के लिए होगी। और लास्ट में वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वचन कहता है कि अंत में का समझते हैं आप? अंत, वो अंत कब होगा पता है किसी को? इस अंत का मतलब पता है कि यहाँ पे अंत में क्यों कहा गया है, इसमें स्टार्टिंग में क्यों नहीं कहा गया? ऐसा क्यों नहीं बोला वचन में कि मैं शुरू में ही तुम्हारी सारी आशाएं पूरी कर दूंगा? नहीं कहा है ना, अंत में कहा है। तो एक एक शब्द का बहुत गहरा मतलब है। अंत यहाँ पे इसलिए कहा गया है, अंत का मतलब ये नहीं है कि जब हमारे लाइफ के थोड़े ही दिन बचेंगे तब हमारी जाके आशा पूरी होगी, नहीं, ये वो वाला अंत नहीं है। ये अंत है आपके अंदर से बुरे विचारों का, बुरे कामों का। आपके अंदर से अंधकार जब खत्म होगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी जब खत्म होगी, आपके अंदर से अविश्वास जब खत्म होगा, ये उन चीज़ों का अंत है। तो जब ये अंत हमारे अंदर होगा, तब जाके हमारी आशा पूरी होगी। तब जाके परमेश्वर ने कहा है कि तब मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। आशा क्या होती है? होप होती है, उम्मीद होती है, जो हमने परमेश्वर से लगा के रखी है अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, अपने बुरे हालातों से बाहर निकलने के लिए, अपनी दुख तकलीफ वाली कष्ट वाली ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए, अपनी आशीष और बरकतों के लिए, है ना। किसी ने अपनी जॉब के लिए, किसी ने अपनी शादी के लिए, किसी ने अपने मकान के लिए, किसी ने अपना कर्जा निपटाने के लिए, किसी ने अपने लड़ाई झगड़े से बाहर निकलने के लिए। बहुत सारी आशाएं हैं हमारी परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर उन्हीं कल्पनाओं को, उन्हीं आशाओं को जो हमने उससे लगा के रखी है, उन्हीं आशाओं के विषय में कल्पनाएं करता है, योजनाएं बना रहा है। प्रभु सोच रहा है कि मैं कैसे अपनी इस बेटी को इस परेशानी से बाहर निकालूं, अपने इस बेटे को इस दुख तकलीफ से जिसमें ये परेशान है, जिससे ये बाहर आना चाहता है, मैं इसे कैसे बनाऊं। क्या इसके लिए योजना बनाता है परमेश्वर कि मैं कैसे इसे सुपर ब्लेस्ड करूं, इसकी जो आशीषों को है वो मल्टीप्लाई करूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो विषय करता हूं मतलब वो चला रहता है, वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यू हमारे बारे में सोच रहा है, योजना बना रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और जो परमेश्वर जो सोचता है वो हमारी कुशल के लिए होती है, हमारे लाभ के लिए होती है। लेकिन वचन कह रहा है कि वो तुम नहीं जानते, वो मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर जानता है कि वो हमारी प्रॉब्लम, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम बोलते प्रभु जवाब नहीं दे रहा, है ना। लेकिन परमेश्वर सोचता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसको पता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू उसके बारे में सोच रहा है, वो कंटिन्यू योजना बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं ऐसा जो भी परमेश्वर की योजना होगी उस हिसाब से परमेश्वर कल्पनाएं कर रहा है। और वो हम नहीं समझ सकते, हम सिर्फ प्रार्थना करते रहते, हमें लगता है हमें उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसी समय जो परमेश्वर जो कंटिन्यू कल्पनाएं किए जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ इतना सा कहा है कि उसे तुम नहीं जानते, उसे मैं जानता हूँ। वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारे लाभ के लिए। मतलब अगर आप लेट हो रहे हो, आपको देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सुनी नहीं जाएगी या परमेश्वर सुन नहीं रहा है या कुछ करना नहीं चाहता है। वो जो कल्पना है वो हमारे लाभ के लिए है, लेकिन वो हम पे पूरी कब होगी? वचन कह रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, है ना। वचन में ये नहीं लिखा है कि बस शुरू में ही तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा, तुम मेरा नाम लिया और तुम्हारी कल्पनाएं पूरी, तुम्हारी आशाएं पूरी, तुम्हारी होप पूरी, तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी। यहाँ लिखा है अंत में। तो पहले अपने अंदर
के बुरे विचारों का अंत करो, अपने अंदर की नेगेटिविटी का अंत करो, अपनी गलत परमेश्वर के विरोध वाले जो काम हैं उनका अपने अंदर से अंत करो, अपने आप को खाली करो, जीरो करो, शून्य करो। जब वो अंत आएगा, जब बुराई का अंत आएगा, शैतान के सारे कामों का अंत होगा, आपके अंदर से सारे वो काम जो परमेश्वर के विरोध में है, जो जिसकी वजह से परमेश्वर हम ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा है, जब उन सारे कामों का अंत होगा, जब परमेश्वर के वचनों को आप समझेंगे, रिसीव करेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की बात को याद करेंगे कि प्रभु ने मुझे बोला क्या है, तब जाके आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो विरोध के काम हैं, उन सभी कामों का अंत होगा। और ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको बताता नहीं है, जब भी आप कुछ गलत काम करेंगे, जब भी आप कुछ गलत रास्ते पे चलेंगे, प्रभु का आत्मा आपको ज़रूर रोकेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत कर, गलत है। तो अगर आपने उसकी आवाज़ सुन ली तो आप समझ जाइए कि आप सही चल रहे हैं। तब धीरे 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 करके जब हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, वो वाला अंत बताया गया है, उसके बाद हमारे लिए जो है ब्लेसिंग खुलेगी, उसके बाद हमारी आशा पूरी होगी। मतलब हमारी जो भी प्रेयर है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी निवेदन है, जो भी दुख तकलीफ है, जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी कष्ट है, वो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर उनसे बाहर निकालेगा। और हमने जो उस पर आशा लगा के रखी है, हमने जो उस पर होप लगा के रखी है, उस दिन वो होप जो है पूरी होगी। समझे आप इसका मतलब? आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैंने आपको और डीपली समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेगा। अब मैं एक और वचन से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो योजना है यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हारे विषय में जो योजना है, मतलब जो कल्पना बताई गई है, जो योजना बताई गई है, आप जानते हो वो योजना क्यों पूरी नहीं हो पाती? क्या रीज़न है? इतना तो आप सभी जानते हैं कि हाँ, हम अंदर से बुरे विचारों को पूरी तरह नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए योजना पूरी नहीं हो पाती है ना? इतना तो आप सब समझते हैं। लेकिन एक और रीज़न है इसका, जिसकी वजह से हम बार बार ठोकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार गलतियां कर जाते हैं, उसको भी मैं एक वचन से समझाने की कोशिश करूंगी। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती 18वां अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत। यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो अब ये वचन आपने पहले भी सुना है और आप समझ चुके हैं कि इसमें पतरस ने जो है यीशु मसीह से पूछा कि मेरा भाई अगर अपराध करता रहे, मतलब भाई आप जानते हैं हमारे अलावा दूसरा जो भी इंसान है, वो चाहे भाई है चाहे बहन है, वो हमारे भाई में ही काउंट होता है, उसको भाई ही कहा जाता है। तो उसके बारे में बोला गया है कि कब तक मैं उसे माफ़ करूं, मतलब कब तक हम माफ़ करते रहे, हम कोई गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है और हमें उसे कब तक माफ़ करना चाहिए। और आगे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि 7 बार तक नहीं, वरन 7 बार के 70 गुने तक, मतलब तू माफ़ करता जा। ठीक है, ये बात तो माफ़ करने के लिए है, जिनको हमें माफ़ करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके लिए जो बार बार गलतियां कर रहे हैं, और बार बार जिनको माफ़ी मिल रही है। समझ रहे हो आप? माफ़ी मांगने वालों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो प्रभु ने बोल दिया कि तू 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करता रहे। मतलब हमने तो माफ़ करना ही है, हमारा तो काम ही यही है ना। अगर हमें कुछ गलत लगता है या बार बार समझाने पे भी कोई नहीं समझता है, लेकिन जो गलतियां कर रहा है, जिसको माफ़ी मिल रही है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने वचन में देखा कि मैं जो कल्पना है तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, वरन तुम्हारे लाभ के लिए। और वचन में लास्ट में कहा था कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो वो अंत ही नहीं आने देते। पहली बात तो आप जानते हैं वो अंत ही नहीं आता है। कई बार हमारी आशीष और बरकतें इसी वजह से रुकती है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, प्रभु माफ़ करता है, फिर वही गलती दोहराते हैं, फिर प्रभु माफ़ करता है, कुछ समय बाद फिर वही गलती करेंगे, फिर प्रभु माफ़ करता है। प्रभु तो करता रहेगा माफ़, वचन में लिखा है, लेकिन यही रीज़न होता है कि हमारी आशीष और बरकत जो है वो प्रभु के हाथ में रुकी हुई है। इसीलिए यही कारण है कि वो अपना प्लान, अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर जाहिर नहीं करता है। वो परमेश्वर सोचता है कि मैं कैसे इस पर अपनी योजना प्रकट करूं। जो बार बार गलती करता है, बार बार माफ़ी मांगता है, बार बार गलती करता है, बार बार माफ़ी मांगता है,
है ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम गलतियां भी करते जाते हैं और माफ़ी भी मांगते जाते हैं, गलतियां भी करते जाते हैं और माफ़ी भी मांगते जाते हैं। परमेश्वर को पता है कि अभी इसने माफ़ी मांगी है तो प्रभु थोड़े दिन चेक करेगा कि हाँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़े टाइम बाद फिर गलती कर देंगे, फिर प्रभु के पास आके माफ़ी मांगेंगे, प्रभु गलती होगी माफ़ कर, तू तो दयालु परमेश्वर है, तू तो करुणामयी है, तू तो क्षमा करने वाला है, तूने तो हमें सिखाया है कि माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। परमेश्वर तो करेगा माफ़, लेकिन आप जानते हैं आपकी बार बार गलतियां दोहराने से, बार बार गलतियां करने से आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीषें, आपकी योजनाएं, वो कल्पनाएं जो परमेश्वर ने कर रखी है वो उसके हाथ में रुकी हुई है, वो हम पे रिलीज नहीं कर पा रहा है, वो हमें उन योजनाओं के बारे में नहीं बता पा रहा है। उन योजनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे। इसलिए पहले अपने अंदर से इन बुराइयों का अंत करो, अपनी इस नेगेटिविटी वाली सोच को बाहर निकालो और परमेश्वर की योजनाओं को रिसीव करो, उसकी योजनाओं को, उसकी कल्पनाओं को जो हमारे विषय में कर रहा है उसको पूरी होने का मौका दो, समय दो, नहीं तो सारी उम्र निकल जाएगी। गलतियां भी करते रहेंगे, माफ़ी भी मांगते रहेंगे, गलतियां भी करते रहेंगे, माफ़ी भी मांगते रहेंगे और हमारी आशा पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि वो अंत ही नहीं आएगा। वचन में साफ लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, लेकिन हम वो अंत ही नहीं आने देंगे तो आशा कैसे पूरी होगी। तो पहले उस अंत को जल्दी जल्दी लाना आपके हाथ में है। आप उस अंत को जल्दी जल्दी लाइए, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी, बुरे काम, परमेश्वर के विरोध के सारे कामों को ख़त्म कीजिए, फिर आपकी आशा पूरी होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है और आप जानते हैं परमेश्वर के जो वादे हैं, जो वचन है, वो सत्य है, अटल है, कभी न टलने वाले हैं और ये हमारे लाइफ में ज़रूर पूरे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन से आज आपने कुछ नया सीखा होगा। इन वचनों से प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।